चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा लीड क्लास 5th का इंग्लिश का जो पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ था, ये एक ही प्रश्न के 15 क्वेश्चन थे, ए से लेकर के ओ तक। इनके अनेक भाग थे, ऑब्जेक्टिव टाइप थे। मैंने ऑब्जेक्टिव इनके नहीं लिखे, मैंने सीधे आंसर लिखे हुए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकें। तो देखो विद्यार्थियों, सबसे पहला जो प्रश्न था वो हमारा किससे संबंधित था? साउंड से। साउंड से रिलेटेड प्रश्न आया था कि इनमें डिफरेंट साउंड बतानी थी। साइट, ब्राइट, राइट, प्रिंट। हर जगह पे क्या बोल रहा है? आई बोल रहा है, जबकि इस जगह पे क्या बोल रहा है? ई बोल रहा है, प्रिंट। और ये क्या बोलेगा? राइट। डिफरेंट साउंड किसकी है? प्रिंट की। ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिए, मून, बुक, सून और कूल। हर जगह पे डबल ओ की नीचे अंडरलाइन दी हुई है, इसका हमें साउंड बताना था। इसमें डिफरेंट साउंड आएगी, वो बुक की आएगी। क्यों? क्योंकि इस पर स्ट्रेस नहीं डाल रहे हैं, हम साधारण बोल रहे हैं बुक, जबकि हर जगह पे कैसे बोल रहा है? मून, सून, कूल। बोलो मेरे साथ, मून, सून, कूल। जबकि बुक बोल के देखो, बुक सिंपल सा बोल गया ना, तो डिफरेंट साउंड किसकी है? बुक। इसी प्रकार देखिए, आई सा ए डक स्विमिंग इन द ब्लैंक स्पेस। इसमें ऑप्शन थे ट्री, रॉड। अब भाई जो डक होता है ना, वो किसी ना तो पेड़ पे तैरता है ना, ना सड़क पे तैरता है। वो तैरेगा तो किसमें तैरेगा? तालाब में ही तैरेगा। तो पॉन्ड आंसर हो गया। ठीक है। इसी प्रकार देखो, साहिल ब्लैंक स्पेस वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। साहिल एक वचन करता है, इसके साथ एक वचन क्रिया आएगी। ऑप्शन में कोई भी एक वचन क्रिया दी हुई नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इज दिया हुआ था, वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई ब्लैंक स्पेस नॉट गोइंग टू द मार्केट टुडे। इसमें मैंने एम का यूज ही क्यों किया? इसमें बाज भी दे रखा था। बाज इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बेटा इसमें टुडे शब्द दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टुडे। और टुडे देने से ये हमें बताता है कि ये किसकी बात है? प्रेजेंट की, पास्ट की नहीं है। ओके। इसी प्रकार देखिए, बाय प्रैक्टिसाइजिंग प्राणायाम वी कैन ब्लैंक स्पेस आवर ब्रीथिंग रेट। कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो उससे क्या होता है, क्या फायदा मिलता है? भाई हम हमारी सांसों को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दशहरा ऑक्यूर्स ऑन द ब्लैंक स्पेस डे ऑफ द आश्विन मंथ। कि दशहरे का जो त्योहार होता है, पर्व होता है, उसे हम मनाते हैं। कब मनाया जाता है? इसमें दिया हुआ था 10th, 9th, 11th, 8th। अरे आपने हिंदी मंथ पढ़े? पड़वा, दूज, तीज, चतुर्थी, ऐसा कुछ। उनमें से हम इसको मनाते हैं, वो तिथि होती है कौन सी? 10वीं। कौन सी होती है? 10वीं। तो आंसर क्या आएगा? आश्विन माह की 10वीं के दिन मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रोहित सैट ऑन ए बेंच अंडर द बिग ब्लैंक स्पेस ट्री। ये एक बालक था, वो जाता है गार्डन में, और ऐसा कुछ लेसन पढ़ा था आपने? वो लेसन पढ़ा था, उसमें बेटा एक पेड़ का नाम पूछा था कि वो बालक कौन से पेड़ के नीचे जाकर के बैठा था। ठीक है, बरगद का पेड़। आगे देखिए, द जिन प्रॉब्लम वाज दैट ही वाज ब्लैंक स्पेस। जिन वाला जो लेसन था उसमें काफी बार जिक्र हुआ है इस बात का कि जो जिन था उसकी समस्या क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी उसकी। अरे भाई प्रॉब्लम ये थी, वो क्या था? अनटिडी, साफ सुथरा नहीं रहता था, बेकार रहता था, है ना। आप भी तो आंख ऐसे बुक करके आते हो, किसी किसी दिन नहा धो के नहीं आते हो। हाँ, वो क्वालिटी उसके अंदर थी। क्वालिटी नहीं है, बुराई होती है। आ गई बात समझ में? देखो, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड, ब्लैंक स्पेस में भरना है। हम जो सांस लेते हैं उसको अंदर लेते हैं, सांस को ऐसे खींचते हैं ना, ये सांस अंदर लेने की जो प्रक्रिया है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसे क्या पुकारते हैं, क्या कहते हैं इसको? पूरक। इसमें और भी शब्द थे, कुंभक, पूरक, ऐसे कुछ शब्द दिए हुए थे। तो सांस अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? पूरक कहलाती है। ब्लैंक स्पेस रिमूव्ड ऑल कोबैक्स फ्रॉम द वॉल्स। ये स्कूल इज टेम्पल लेसन से संबंधित प्रश्न था कि इसमें जो मकड़ी के जाले थे उनको दीवार से किसने हटाए थे, ऐसा पूछा गया था।
राजू। ठीक है, दशहरा इज ए सिंबल, सॉरी, दशहरा इज ए ब्लैंक स्पेस ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, कि जो दशहरे का जो पर्व है वो किस पर, किसकी जीत का, बुराई पर अच्छाई की जीत का क्या है, और इसमें दिया हुआ था ऑप्शन और कई सारे थे, सिंबल क्या है, प्रतीक है। ठीक है, इस तरीके का आंसर ये था। रोहित डिसाइडेड टू गिव अप हिज, भाई जो रोहित था उसने अपनी किस चीज को त्यागने का विचार किया था, अपने आलस्य को। ठीक है, तो इसमें लेजीनेस आंसर था। पंकज वाजे ब्लैंक स्पेस बॉय, ये जिन वाले लेसन से संबंधित ही है, शायद उसमें पंकज का जिक्र हुआ है। कैसा बालक था वो, इंटेलिजेंट था, इंटेलिजेंट शब्द का भी यूज हुआ था उसी के अंदर। देखो बेटा, रीअरेंज के कुछ आए थे आपके, ये तो पहले प्रश्न का था, और फिर मैंने बीच के जो प्रश्न है वो छोड़ रखे अभी तक, अगले में उन्हें कवर कर लेंगे हम। 10th नंबर का आपका जो क्वेश्चन था उसमें था रीअरेंज करने का, किसका था, रीअरेंज का। रीअरेंज में आपको दिया हुआ था MITOONR, इससे कोई शब्द बनाइए, इससे शब्द क्या बनेगा हमारा, मॉनिटर। ठीक है, इसी प्रकार BOROM से कौन सा बनेगा, ब्रूम। ठीक है, नेक्स्ट था आपका वन वर्ड दिए हुए थे, झील शब्द था और रूट था। झील के लिए इसका मतलब खुशी, उत्साह ऐसा होता है, तो हैप्पीनेस, प्लीजेंट, ऐसे शब्दों से कोई एक छोटा सा सेंटेंस बनाना था, वो बना दो, यही वन वर्ड थे, कोई अलग से तो था नहीं, या सब पढ़ चुके हो आप। ठीक है, रूट, दैट टू प्लेसेस जॉइंट, ऐसा कुछ शब्द आया था इसके अंदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रूट। तो ये इस तरीके से था। आपका लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें 2 कलर के नाम पूछे थे, इसमें कोई भी कलर लिख सकते हो आप, ब्लू और रेड, ब्लू, रेड, ब्लैक, जो आप चाहो वो लिख सकते थे। ठीक है, बीच के जो क्वेश्चन छोड़ रखे मैंने उनको आगे कवर कर लेंगे। ओके।